हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको तो पता ही है कि हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में भी बहुत ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो को आपको जानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक ये नहीं जानोगे तो आने वाले चैप्टर्स में आप बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो उसी संदर्भ में इस स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हुए जो अगला पॉइंट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है लेंथ एंड फुट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट P कोऑर्डिनेट x1 y1 टू ए स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0। मैंने आपको पहले भी कहा कि जहाँ भी आप फिगर ट्रेस कर सकते हैं वहाँ आपको वो फिगर ट्रेस करना चाहिए। तो ये फिगर आपको एक ट्रेस किया हुआ एक पॉइंट है P कोऑर्डिनेट x1 y1, यहाँ से आप परपेंडिकुलर फॉल कर रहे हैं इस लाइन पर। उस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और ये Q है जो कि आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी को फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब बताइए, आपको पता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा लीस्ट डिस्टेंस होता है। सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा किसी पॉइंट का किसी पॉइंट से या किसी पॉइंट किसी लाइन से सबसे लीस्ट डिस्टेंस होगा। तो एक काम करेंगे कि इससे इसको आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं M, ठीक है। और ये जो M होगा इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y, ठीक है। और ये यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे P से M तक का डिस्टेंस निकालेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे PM, एक काम करते हैं PM का स्क्वायर निकालते हैं। तो PM का स्क्वायर कितना होगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से PM निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या किया मैंने, PM निकाल लिया। चलिए, अब क्योंकि x, y इस लाइन पर है तो x, y इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जब x, y सेटिस्फाई करेंगे तो यही चीज आएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू हम y का वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लिखने जा रहे हैं वो मैक्सिमा मिनिमा का लिखने जा रहे हैं, जो कि आपको कहाँ पढ़ना है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है कि जब भी दो वेरिएबल के टर्म में रहे तो उसको आपको एक वेरिएबल में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर जो है एक वेरिएबल x के टर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देयरफॉर जो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस a/b(x) और माइनस c/b, ये y का वैल्यू हो जाएगा। तो ये y का वैल्यू इतना यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह में माइनस a/b(x) माइनस c/b और ये माइनस y0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमको पता है कि अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो वो लिस्ट होना चाहिए। इसका मतलब PM लिस्ट तब होगा जब वो PQ बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, सिंस लेंथ ऑफ perpendicular that is PQ, B will be least distance। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा लिस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर PM को लिस्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो PQ आ जाएगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे PM को हम मान लेते हैं Z। लेट PM स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मान लिए, Z। तो देयरफॉर Z इज इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस a/b(x) माइनस c/b और माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमको यहाँ मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देयरफॉर सबसे पहले हम यहाँ पे dz/dx निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको पता है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू x माइनस x1 और x का कोएफिशिएंट 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस x और यहाँ हो जाएगा माइनस c/b माइनस y1 और यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, तो माइनस a/b हो जाएगा। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। फॉर मैक्सिमा मिनिमा हमको पता है मैक्स ऑब्लिक मीन के लिए dz/dx 0 कर देंगे, ठीक है। जैसे ही 0 करेंगे तो यहाँ से आपको
कुछ डाटा दिखाई पड़ेगा। तो x का कोफिशिएंट एक जगह ले लो, तो देयरफॉर x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो 1, यहाँ हो जाएगा -a/b, ये हो जाएगा x का कोफिशिएंट, ठीक है। और बाकी सब टर्म आपका उधर -a²/b², यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा +a²/b² आ गया आपका, 2 तो खत्म हो गया आपका, ठीक है। इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस है लेकिन भेज देंगे उसको राइट साइड, तो हो जाएगा यहाँ पे ac/b², ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा x वाला, यहाँ तो निकल गया ना ac/b², फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो उधर जाएगा तो माइनस, ठीक है। तो ये माइनस इतना और ये हो जाएगा प्लस ay1/b, और ये जो आपका -x1 है इसको भी आप उधर भेजेंगे तो हो जाएगा +x1 ना। ये तीनों माइनस था तो ये तो सारा प्लस हो गया, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से इसको कोफिशिएंट माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सारा उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे आप x का कोफिशिएंट ले रहे हो, x का कोफिशिएंट यहाँ प्लस था तो प्लस आ गया, x का कोफिशिएंट 1 हो गया, और ये जो x1 है ये आपका उधर चल जाएगा, तो x1 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा +x1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका +x1, यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए, ये आपका प्लस ही आना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ आप dz/dx कर सकते हो जो कि 0 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2x - x1 माइनस, यहाँ हो जाएगा 2a/b, यहाँ लिखेंगे -a/bx -c/b -y1। अब इसके जगह में फिर आप y लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 2 हटा दीजिए, तो जैसे ही 2 हटेगा तो यहाँ हो जाएगा x - x1, यहाँ हो जाएगा -a/b, इस पूरे की जगह में हो जाएगा y - y1, ठीक है, इज इक्वल 0। कहाँ से ऐसा आया, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस y इज इक्वल टू -a/bx और -c/b, ये हमको पता है, क्लियर। यहाँ पहले भी निकाल चुके हैं यहाँ से, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए। चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ये इसके नीचे आ जाएगा, तो देयरफॉर x - x1/a, ठीक है, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू y - y1/b। अब एक क्या है, प्रोपोजिशन का कॉन्सेप्ट से आप कुछ यहाँ लिख सकते हैं, तो प्रोपोजिशन के कॉन्सेप्ट से क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा a इंटू x - x1, ठीक है, प्लस b इंटू y - y1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ हो जाएगा a इंटू a प्लस b इंटू b। मतलब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ नीचे लिख सकते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको, मतलब ये प्रोपोजिशन के हेल्प से, ये लॉ ऑफ प्रोपोजिशन होता है, उसके हेल्प से आप ये चीज़ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि a x - x1 इज इक्वल टू प्लस b y - y1, और यहाँ हो जाएगा a1 प्लस b इंटू b, b इंटू b, a इंटू a, b इंटू b। चलिए, दिख रहा है आपको, ये प्रोपोजिशन के हेल्प, ये कहां से आया, रूल ऑफ प्रोपोजिशन है, मतलब रेशियो का कोई रूल होता है, ये उसके हेल्प से आ जाता है। तो यहां हम लिख सकते हैं x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका ax प्लस by -ax1 -by1 डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। आपको बता दें, क्योंकि x, y, देखो यहाँ पे ax प्लस by की जगह में लिख सकते हैं -c, तो यहाँ पे लिखा जाएगा -c, तो दिस इज इक्वल टू ax - ax, तो माइनस कॉमन ले लो,
प्लस बी वाई वन ए एक्स वन बी वाई वन, देखो यहाँ पे माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन, और ए एक्स प्लस बी वाई की जगह में हम लिख सकते हैं माइनस सी, ठीक है, माइनस सी हो गया आपका। तो माइनस हर जगह से कॉमन ले लीजिए तो हर जगह प्लस बन जाएगा और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बता दें ये जो आपका डाटा आया, कौन सा डाटा, x माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो गया जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, x और y निकाल सकते हैं। लेकिन ये कब कर, ये फॉर्मूला कहाँ आ रहा है, जब dz बाई dx क्या हो जा रहा है, इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पता है ये हम pm निकाले हुए हैं, इसको हम यूज करेंगे बाद में। अब हमको देखना है कि वो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो क्या उस केस में ये जो डिस्टेंस आया मिनिमम है कि नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अब हम फिर क्या करेंगे, अगेन dz का स्क्वायर बाई dx का स्क्वायर, मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। जैसे ही सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, x का कोएफिशिएंट 2, और जैसे ही यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। अब बता दें ये जो टर्म है ये आपका पॉजिटिव है, तो ये शो किया कि z या फिर z स्क्वायर जो भी होगा इज क्या होगा, इज द मिनिमम व्हेन, कब मिनिमम होगा, जब आपका ये कंडीशन फुलफिल करेगा। व्हेन कब होगा, जब x माइनस एक्स वन बाई ए हो जाएगा, y माइनस वाई वन बाई बी हो जाएगा, और माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जब ये कंडीशन होगा तब जाके ये जो डिस्टेंस है पी क्यू ये लिस्ट हो जाएगा। तो उस केस में m जो है वो आपका शिफ्ट कर जाएगा कहाँ पर, क्यू पॉइंट पर। m जो है कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, क्यू पॉइंट पर, क्योंकि लिस्ट तभी होगा जब m आपका q बन जाएगा, मतलब ये आपका पी क्यू हो जाएगा। तो आप ही बताइए यहाँ से m का कोऑर्डिनेट जो है x, y, ये q का कोऑर्डिनेट है x, y, और यहाँ से x और y का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो ये वो फॉर्मूला हुआ जिसके हेल्प से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ लिख सकते हैं दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ इट वी कैन फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आते हैं हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर? तो आपको दिखाते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालें। चलिए अब आते हैं हम लोग लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि पता है PQ है, और PQ जो है एक्चुअली वही P क्या बन गया, ये PM का स्क्वायर हो गया था। ठीक है, तो PQ हो गया, तो उस केस में आपका ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा। कितना निकला था मेरा, तो ये मेरा निकला था x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चलिए अब x माइनस एक्स वन हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखो यहाँ से, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा ax1 प्लस by1 प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन भी निकल जाएगा, तो हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड, ये स्क्वायरिंग है, बाहर निकलेगा तो मॉड हो जाएगा, और बचा कितना, तो अंदर में बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, और एक जो है बचेगा, लेकिन खुद a स्क्वायर b स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको मॉड में देने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा ax1
प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाई A² प्लस B²। लेकिन ऊपर वाले टर्म को मॉड में देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो यही है आपका क्या, यही है आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। तो यहां से निकल गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, यहां से हो गया आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपका रटा रटाया होना चाहिए। जब तक ये दोनों फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो डेरिवेशन भले ही भूल जाओ लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो मैं एक बार इसको समरी कर देता हूं और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखा देता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस टू फॉर्मूला। क्लियर? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है डेरिवेशन। अगर आप पढ़े होगे क्या कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, तो आपको समझ में बहुत इजी वे में आ जाएगा। क्लियर? चलिए आइए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं इसका समरी करने जा रहा हूं। एक पॉइंट है x1 y1, वहां से आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है, साथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है। सपोज दैट मान लो कि x, y जो है इस q का कोऑर्डिनेट है और इसी q को हम लोग क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैंने पहले भी देखा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस x, y को निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है। तो यहां लिखेंगे फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या फॉर्मूला है? तो यहां देखिए कैसे ट्रिक है। x माइनस x1, यहां लिखेंगे x माइनस x1 डिवाइडेड बाई इस स्ट्रेट लाइन में x का कोएफिशिएंट कितना है, a, तो यहां लिखेंगे a। फिर यहां देखिए इक्वल टू का साइन, फिर हो जाएगा y माइनस y1, यहां हो जाएगा y माइनस y1। क्लियर? फिर यहां जो y का कोएफिशिएंट कितना है, b, तो यहां लिखेंगे b इज इक्वल टू माइनस साइन लेना है, इस x, y को यहां सेटिस्फाई करना है। तो हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। ध्यान रहे यहां स्क्वायर रूट नहीं देना है। तो ये वो फॉर्मूला है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। आपको बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसके हेल्प से आप अगर आप 3 डायमेंशन भी पढ़ते हैं तो वहाँ भी यही फार्मूला आ जाता है, बस एक कोऑर्डिनेट आपका बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो कि PQ है और PQ का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई कर देंगे तो हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये आपका हो गया लेंथ का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है जिसके हेल्प से आप x और y निकाल लोगे तो आपको निकल जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको MTR मतलब मारो टोटल रट्टा, टोटल रट्टा मार के इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और कभी भी लेंथ और फुट का सवाल रहता है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर इसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो मैंने समरी में अभी लिखा। तो यहाँ ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ आप सॉल्यूशन लिखिए और क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर जीरो ट्रेस कर देंगे। तो ये P पॉइंट है कोऑर्डिनेट 2,3 जहाँ से फुट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालना है किस लाइन पर, तो लाइन को आप सजा दीजिए जनरल फॉर्म में, तो 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालना है तो ये हो गया Q का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। ठीक है, सबसे पहले लेंथ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू PQ। फार्मूला क्या होगा, इसको यहाँ सेटिस्फाई करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स के जगह में 2, तो 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू वाई के जगह में 3 और उससे पहले कितना है 1, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट टर्म 4 का मॉड डिवाइडेड बाई 3 का x का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर और प्लस y का कोएफिशिएंट -1, तो -1 का स्क्वायर रूट। तो ऊपर में हो जाएगा 6 माइनस 3 प्लस 4 का मॉड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10, ये हो जाएगा √10।
6 4 10 में से 3 घट गया तो हो गया 7/√10 यूनिट। तो ये आपका लेंथ निकल गया। आपको क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिखेंगे 4 फुट ऑफ परपेंडिकुलर। डायरेक्ट फार्मूला बताया था आपको, कितना हो जाएगा, x माइनस x1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 3 इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस 3 डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट तो हो गया -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको यहाँ सेटिस्फाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू -1 तो हो जाएगा -3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो सीधा सीधी कितना आया था 10 आया था, तो यहाँ 10 लिख देंगे। क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और बोलो कितना हो जाएगा, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा y माइनस 3y माइनस 1, यहाँ अरेंज करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 7, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 6 + 4 10 - 3 -7/10 तो हो जाएगा -7/10 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से वर्कआउट कर लीजिए, तो जैसे ही यहाँ से x निकालेंगे तो बोलो x कितना हो जाएगा, तो -21/10 और ये +2 इधर चल जाएगा तो हो जाएगा +2, ठीक है। और y कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 7/10 अब +3 हो जाएगा। तो देयरफॉर x, y मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो हो जाएगा 20 तो हो जाएगा -1/10 और ये हो जाएगा 30 तो हो जाएगा 37/10। तो ये जो आपको फाइनली आंसर आ रहा है ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया और ये जो आपका आया ये आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। तो आप अब देख सकते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप बहुत इजी वे में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला मतलब यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। क्लियर। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स में मिल जाएंगे, आप उसको पिक कीजिए और क्वेश्चन बनाइए, आपका आराम से बनेगा। ठीक है, ये लेक्चर मैं यहीं तक क्लोज करता हूँ, फिर अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।